जिला पंचायत सदस्य पद के चकनगर प्रथम सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का सपा और बीजेपी ने दावा किया है। दोनों दलों के नेताओं की बात सुनकर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अपर जिला अधिकारी ने पुनः मतगणना के आदेश दे दिए हैं। जिला पंचायत सदस्य की चकनगर प्रथम सीट पर पुनः मतगणना के आदेश के बाद समाजवादियों में उबाल आ गया है। बड़ी तादाद में समाजवादियों का दल जिलाधिकारी के आवास पर अपनी शिकायत दर्ज कराने जा पहुंचा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी का यह दल इटावा की जिला अधिकारी श्रीमती श्रुति सिंह से मिलकर के अपनी बात रखने के लिए पहुंचा था। बेशक इटावा की जिलाधिकारी में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात को सुना हो, लेकिन इसके बावजूद समाजवादियों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जानबूझ करके चकनगर प्रथम सीट की मतगणना को दोबारा कराने का आदेश दिया गया है। अभिषेक यादव ने स्पष्ट तौर पर बताया कि देर रात समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती शैलेश चौहान को जीता हुआ घोषित करने के बाद सीओ की सुरक्षा में उम्मीदवार को यह कहकर घर भेज दिया गया कि सुबह विजयी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। असल में चकनगर प्रथम सीट से समाजवादी पार्टी की श्रीमती शैलेश चौहान उम्मीदवार है और वह करीब 309 मतों से जीत चुकी है। ऐसा ही दावा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती प्रभा देवी की ओर से भी किया गया है। वह 500 मतों से जीत गई है। दोनों ओर से हुई शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और इटावा के अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने दोपहर 3 बजे एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि चकनगर द्वितीय सीट पर पुनः मतगणना कराई जाएगी। पुनः मतगणना का आदेश समाजवादियों को रास नहीं आया। उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रख के कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, लेकिन जिलाधिकारी उनकी बात को सुनने के बजाय बताया कि उस सीट पर पुनः मतगणना का आदेश कर दिया गया है, इसलिए अब उसका ही पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी आवास के बाहर हंगामे की खबर मिलने के बाद कानपुर के एडीजी भानु भास्कर भी यहां पहुंच गए। बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का दल जिलाधिकारी आवास के बाहर जमा रहा। जिलाधिकारी से मिलकर के लौटे अभिषेक यादव ने बताया क्योंकि जिलाधिकारी सत्ता के इशारे पर काम कर रही है और इसलिए चकनगर द्वितीय जिला पंचायत सदस्य सीट पर पुनः मतगणना का आदेश किया गया है, जबकि पुनः मतगणना के आदेश का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा था। यह सब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इटावा की किसी भी जिला पंचायत सदस्य सीट पर जीत नहीं रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सब खिसीहाट में करने में लगे हुए हैं। जिलाधिकारी हमारी क्यों सुनेंगे, सत्ता के लोग की सुनेंगे। और जैसा सत्ता के लोग ने निर्देश दिया था और जैसा कि जिलाधिकारी ने एडीएम को निर्देश दिया, वही निर्देश एडीएम ने उसका पालन किया और रिकाउंटिंग के आदेश दिए। देखिए, जब जीता हुआ आदमी को जब वहाँ पर घोषित कर दिया गया जीता हुआ, जब उसको जब प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो रिकाउंटिंग में फिर किस बड़े पे हमें बेईमानी होगी, आप खुद समझ सकते हैं। 3 बजे रात के 3 बजे काउंटिंग, जब रात को जब 2:30 बजे जब वहाँ जीत गया, वहाँ के सीओ ने जो जिताऊ कैंडिडेट को लाके सीओ की सुरक्षा में आकर हमें सौंपा गया, आपका कैंडिडेट जीता हुआ सीओ की सुरक्षा में हमें जो सौंपा गया, उसके बावजूद भी फिर ये कहा जाता है वो कैंडिडेट जीता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और भी सीटों पे आप रुझान में आगे चल रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ मतगणना फेयर हो पाएगी, अभी नतीजा आने बाकी है? देखिए, अब ये तो सवाल तो हर जगह उठ ही रहे हैं। जिस हिसाब से जो उन्होंने जो यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो आगे हम और ज़्यादा सजग रहेंगे। जो गलती एक जगह हुई है, इसको और ज़्यादा हम आगे वाले पड़ाव पर और सजग रहकर उसको देखेंगे। वहीं इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विजेश कुमार सिंह ने बताया क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धारा 144 के साथ साथ महामारी अधिनियम का भी उल्लंघन किया है, इसलिए सभी के खिलाफ 2 अलग अलग अभियोग दर्ज किए गए हैं और वीडियोग्राफी के आधार पर सभी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। देखिए, चकनगर में वार्ड नंबर 23 में जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था, उसमें एक दूसरे को आपत्ति आई थी। इस संबंध में एडीएम साहब ने इस पर विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय किया इस पर रिकाउंटिंग कराएंगे। इस संबंध में सभा के लोग वो डीएम साहब से मिलने की बात कहे और कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए वो 2 लोगों के साथ आना चाहिए था, लेकिन कोविड नियमों का उल्लंघन किया, धारा 144 का उल्लंघन किया, कलेक्ट्रेट कैंपस में इकट्ठे हुए थे। इस संबंध में 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत कर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ में धारा 144 लागू है। एक साथ इतने लोगों का आना कहीं से वैधानिक नहीं है, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर में और डीएम साहब के आवास के पास आए हैं। इस संबंध में 2 अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे। इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के आधार पर गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की जाएंगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।